भारत के हिंदू लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो कुरान पढ़ेंगे। लेकिन कुरान में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे सेकुलर लोग, बहुत सारे हिंदू लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो कट्टर हिंदू या जो समर्पित हिंदू इस बात को कहते हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में हिंदू हत्या का प्रावधान है, कुरान में हिंदुओं को मारने की बात कही है, ये सब गलत है। ये सब कट्टर हिंदुओं ने अपने आप इस्लाम को और कुरान को बदनाम करने की साजिश की है। तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूं कि कहां पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक यहाँ लिखा है। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है ना। ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहां कहीं पाओ वहां घात करो, वहां कत्ल करो, वहां मारो। इसे ही पाखंड कहते हैं। हाथ में किताब रखो और झूठ बोल दो। इस्लामोफोब इसी तरीके से दुनिया के हर खित्ते में इस्लाम को बदनाम करने और कुरान मजीद के ख़िलाफ़ लोगों को ये अक़ीदा देने, ये तासुर देने का काम कर रहे हैं कि कुरान मजीद में मुसलमानों को ये हुक्म देता है कि मुसलमान हर मुशरिक और कुफ़ार को कत्ल कर दें। असल में बात यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कुछ कानून दिए। ये कानून सिविलियंस के लिए अलग, थोड़े से अलग हैं और मिलिट्री के लिए थोड़े अलग। जैसा कि हर मुल्क के अंदर होता है कि कुछ मिलिट्री लॉज होते हैं और कुछ सिविलियंस लॉज होते हैं। ठीक उसी तरीके से कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले आम आदमियों को कुछ लॉज दिए और जिनको सिविलियन लॉज कहा जाता है, और कुछ लॉज मिलिट्री के लिए कुछ ख़ास मौक़ों पे दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे समझिए कि अभी हाल ही में कोविड आया था। कोविड के वक्त एस्मा लगा और इसमें कुछ ऐसे कानून हम पर लाहिक हुए जिसको हमें सख्ती से पालन करना रहा था। अगर हम उसको नहीं करते तो हमें फ़ाइन भी लगता था और डिटेन भी हमें किया जाता था। इसी तरीके से अगर किसी मुल्क पर कोई हमला हो जाए या किसी जंगी मामलात में घिर जाए तो वहाँ एमरजेंसी लागू होती है और उस एमरजेंसी के तहत उन पर कुछ कानून लागू होते हैं। उस कानून पर उनको अमल करना होता है। सूरह तौबा की जो इस बंदे ने एक आयत पेश की, अगर ये इसके पहले वाली आयत और इसके बाद वाली आयत पेश करता तो बात पूरी आईने की तरह साफ़ हो जाती और इसमें किसी तरीके की कोई शुबा नहीं होता। लेकिन इसने ऑन कैमरा लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की कि कुरान मजीद में ये आयत है और ये कुफ़ार और मुशरिकीन को कत्ल का हुक्म देती है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। आप सूरह तौबा की आयत नंबर जब 4 उठाएंगे देखो तो इसी से पहले वाली आयत है, जस्ट पहले वाली, लेकिन उस बंदे ने उसको नहीं पढ़ी, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है। लेकिन वो मुशरिक जिनसे तुम्हारा मुआहिदा था और उन्होंने अपने अहद को पूरा करने में किसी तरह की कमी न की और तुम्हारे मुकाबिल किसी की मदद न की, तो उनसे उनकी ठहरी हुई मुद्दत तक और इसी के बाद वाली आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, वो लोग जो वो मुशरिक जो तुम्हारे पास पनाह मांगने आए और उन्हें पनाह दो ताकि वो अल्लाह का कलाम सुने और फिर उन्हें उनके अमान की जगह तक पहुंचा दो, यानी उनकी जगह, क्योंकि ये लोग नादान हैं। देखो कुरान मजीद की जो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 और सूरह नंबर तौबा की आयत नंबर जब 4, 5 और 6 को हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो मुशरिक जो लड़ने नहीं आए, जिन्होंने अहद नहीं तोड़ा और ना ही लड़ने में तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ने में किसी की मदद की, उनके साथ नरमी से पेश आओ, उनसे अहद पूरा करो, उन्हें उनके अमान की जगह तक छोड़ दो। ये आयत ये बात बताती है कि यहाँ पर जंग के हालात का ज़िक्र हो रहा है और यह आयत जो नाजिल हुई सूरह तौबा, ये भी जंगी माहौल में नाजिल हुई थी और इसीलिए इसके ये जो कानून है, ये कानून मिलिट्री के लिए ख़ास है, ना कि सिविलियंस के लिए। जैसा कि सिविलियंस के लिए ऑर्डर है कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो और बहुत सारे अहकामात सिविलियंस के लिए है, वैसे ही जंगी हालात में कुछ अहकामात मिलिट्री को हासिल है। यहाँ से हमें 2 बातें पता चली। एक तो ये कि सूरह तौबा की जो आयत है वो मिलिट्री लॉज के लिए है और दूसरी ये कि भाई साहब को इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन द इग्नोरेंस। अर्ध ज्ञान अज्ञानी होने से ज़्यादा खतरनाक